वेलकम फ्रेंड, आपके अपने चैनल हायरमैन ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बुलिश मार्केट एनालिसिस। ठीक है, तो बुलिश मार्केट एनालिसिस में हम लोग 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ब्रेकआउट, सेकंड फर्स्ट पुल बैक, थर्ड जो नंबर है वो हमारा स्मॉल कैंडल फॉर्मेशन एंड फोर्थ नंबर जो है रिस्पेक्ट लेवल। आज के इस वीडियो में जस्ट हम ब्रेकआउट के ऊपर बात करेंगे और ब्रेकआउट को आपको समझाने का कोशिश करेंगे इस चार्ट के थ्रू। ठीक है, अब ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, एक रेंज में फंसा हुआ, उस रेंज को ब्रेकआउट करके वहाँ ब्रेकआउट करना माने उस रेंज को क्रॉस कर देना, उस रेंज को ऊपर एक कैंडल को क्लोज कर देना। ये नॉर्मली समझिए कि ब्रेकआउट एक लेवल रेंज होता है, उसके ऊपर एक कैंडल को क्लोज करना। ठीक है, उसको हम लोग ब्रेकआउट मानते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चार्ट में समझते हैं ब्रेकआउट का कंसेप्ट। नीचे एस लिखा हुआ यानी सपोर्ट है। ठीक है, हमारा ये सपोर्ट है और R1 देखिए लिखा हुआ R1, तो ये एक रेजिस्टेंस 1 है। ठीक है, रेजिस्टेंस 1 है। अब आप इस देखिए, इस बीच में हमारा मार्केट बहुत देर तक अप एंड डाउन यानी एक ही जोन में, इसको जोन बोल सकते हैं। एस से R1 एक जोन है ना। इस जोन में बहुत देर टाइम पास किया। ठीक है, टाइम पास करने के बाद ये देखिए एक ग्रीन कैंडल से हमारा ब्रेकआउट हुआ। वहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ बी आउट मतलब इसी कैंडल से ब्रेकआउट किया। ठीक है ना। अब जैसे हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस 1 है, तो क्या होता है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस। ठीक है, वो काम करता है, जो सपोर्ट होता है वो रेसिस्टेंस के हिसाब से काम करता है, और रेसिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट के हिसाब से काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक रेंज को ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर कैंडल क्लोज किया। ठीक है, कितने लोग होते कि यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे, ये बुलिश कैंडल को देख के ट्रेड कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ जनरली प्रीफर नहीं करता हूँ। ऐसे इस पोजीशन में हमें ट्रेड लेना मैं जनरली प्रीफर नहीं करता हूँ। तो हम अब पूछिएगा कि कहाँ पे, तो मैं बताता हूँ, वेट। तो अब क्या हुआ, ब्रेकआउट किया। अब ये ब्रेकआउट फेक होगा, अगर फेक होगा तो फिर मार्केट इसी रेंज में आ जाएगा। ठीक है, अगर ब्रेकआउट फेक हुआ तो फिर मार्केट फास्ट नीचे चला आएगा और इसी रेंज में फिर कंसोलिडेट करने लगेगा यानी टाइम पास करने लगेगा। अगर रियल ब्रेकआउट है तो क्या करेगा मार्केट, वो अपने जो ब्रेकआउट लेवल है जहाँ से वो ब्रेकआउट किया उस लेवल पे आएगा और वहाँ पे रीटेस्ट करने आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ब्रेकआउट है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से वो यहाँ पे आके मतलब रीटेस्ट करने आएगा। अब रीटेस्ट करके फिर मार्केट वहाँ से निकलता। अब आप कंफर्म कैसे होंगे कि भाई हमें यहाँ ट्रेड लेना, या मैं कंफर्म कैसे होता हूँ कि यहाँ पे, तो एक जहाँ तक मैं जिस तरह से प्रीफर करता हूँ कि अगर ब्रेकआउट हुआ और नीचे रीटेस्ट करने आया और इस लेवल पे कोई बुलिश कैंडल बनाए, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ठीक है, तब उसी रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट देखिए R टेस्ट लिखा हुआ ना, S1 यानी सपोर्ट 1 बन गया, R1 जो है सपोर्ट 1 बन गया, तो इसी लेवल पे ये रीटेस्ट करने आया। देखिए इस लेवल को रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट करने के बाद एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ध्यान से देखिए यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन वो रीटेस्ट सक्सेसफुल हुआ। मतलब वहाँ पे आया, ब्रेकआउट करके गया, फिर मार्केट वो रीटेस्ट किया। फिर देखिए रीटेस्ट करने के बाद मार्केट वो अपने 2 रेसिस्टेंट है R1 R2 एंड R3, वो R3 को टच कर गया। ठीक है, R3 तक वो चला गया, जहाँ पे उसका एक लेवल है वहाँ तक गया, फिर वहाँ से डाउन हुआ। अब मैं समझाता हूँ कि जैसे मैं प्रीफर जनरली क्या करता हूँ कि ये जो रीटेस्ट है यहाँ पे रीटेस्ट किया, और यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, याद रखिए यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे बायर का एंट्री हो जाता है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। आप बैक टेस्ट ज़रूर कीजिएगा कि ऐसा होता है कि नहीं, तो यहाँ पे आप आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मैं जनरली बुलिश कैंडल आता है वहाँ पे अपने हिसाब से मैं यहाँ ट्रेड लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये इस लेवल को रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट करके R3 पे चला गया। ठीक है, अब R3 से फिर मार्केट डाउन आया। देखिए फिर यहाँ पे देखिए R2 बनाया था रेसिस्टेंट 2, वहाँ पे छोटा सा पुल बैक लिया, फिर ऊपर चला गया। और फिर देखिए R2 बिकम सपोर्ट, माने जैसे R3 पे गया तो R2 अब क्या करेगा, सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा, तो सपोर्ट 2 के हिसाब से ये काम कर दिया। अब यहाँ देखिए एक छोटा सा रेंज बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा
रेंज मार्केट बनाया। R2 S2 के सामने मैंने देखिए एक जोन क्रिएट किया करके रखा है, ग्रीन का एक स्क्वायर में रेक्टेंगल में बना के रखा है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या किया, कुछ देर टाइम पास करके फिर इस जोन को ब्रेकआउट किया, फिर उस जोन को देखिए R2 टेस्ट लिखा हुआ ना, रीटेस्ट 2, यहाँ पे टेस्ट किया और फिर R3 को टेस्ट करने चला गया। ठीक है, R3 टेस्ट को लेने ये करने चला गया, मतलब R3 रेसिस्टेंस 3 को टेस्ट किया। अब ये देखिए इस जब सपोर्ट 2 को ब्रेकआउट किया तो फिर वहाँ पे नीचे आया, तो यहाँ पे भी देखिए एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ना। यहाँ पे देखिए इस कैंडल को आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, बुलिश कैंडल का, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का। यहाँ भी बायर का एंट्री हो गया। ठीक है ना। अब देखिए मार्केट सीधा R3 पे माने रेसिस्टेंस 3 पे चला गया। तो कंसेप्ट यही है कि अगर मार्केट एग्जैक्टली अगर उसको ऊपर जाना है तो रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद वहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाएगा, तो हम लोग अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं। अपसाइड जाएगा मार्केट, ऐसा मतलब सोच सकते हैं या देख सकते हैं, क्या बोलते हैं। देखो मार्केट तो सुप्रीम है, कुछ नहीं बोल सकते, बट हाँ रिक्स मतलब इस हिसाब प्राइजेक्शन के हिसाब से तो यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनती है तो मार्केट हम ऊपर जाएगा ही, मतलब अपने रेसिस्टेंट को टेस्ट करेगा एक बार, जितना उसका हाई लेवल का रेसिस्टेंस उसको टेस्ट करेगा। तो ये है पहला पॉइंट है, समझ गए। ब्रेकआउट में क्या होता है, ब्रेकआउट एक रेंज है, रेंज को ब्रेकआउट करेगा कोई भी एक कैंडल से अच्छा से, फिर उसी लेवल को रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट जिस रीटेस्ट पोजीशन पे रीटेस्ट जहाँ करेगा वहाँ पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा। अगर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं एक अपसाइड के लिए। कब, याद रखिए, ये मार्केट, ये बुलिश मार्केट होगा तो ऐसा होगा ही, बुलिश मार्केट होगा तो ये ऐसा 100% कोई चीज़ नहीं होता, बट हाँ 70-80 जो भी आप पकड़ सकते तो होगा। फिर देखिए वो गया R3 के पास, फिर वो R2 के पास आया, R2 रेसिस्टेंट 2 वो बिकम सपोर्ट 2 हो गया, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर वो ब्रेकआउट किया उस जोन को, फिर नीचे आया, नीचे आके क्या किया, R2 को टेस्ट करके फिर R3 के पास गया। तो ये है ब्रेकआउट, है ना। तो इसी को समझिए, सीखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।